राजस्थान में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बीच राजस्थान में दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी में चल रही अंदरूनी उठापटक को लेकर सर्वे किया गया है। ये सर्वे किया है एबीपी न्यूज सी वोटर ने और सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अंदरूनी लड़ाई से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इस सवाल के जवाब में 53% लोगों ने कहा कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 16% लोगों ने कहा पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जबकि 29% लोगों ने माना कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वहीं इस सवाल के जवाब में 2% लोगों ने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इस सर्वे के लिए करीब 2649 लोगों से राय ली गई और ये सर्वे सी वोटर ने 14 से 15 अक्टूबर तक किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। पार्टी के मुताबिक उसका चेहरा कमल यानी चुनाव चिन्ह ही होगा। सर्वे में जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि क्या वसुंधरा के नाम की घोषणा न होने पर बीजेपी की जीत की संभावना पर असर पड़ेगा, 43% लोगों ने माना कि इससे राजस्थान की विपक्षी पार्टी बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 42% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं 12% लोगों ने कहा कि इस फैसले से बीजेपी की चुनावी संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 3% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। वहीं जब सर्वे में लोगों से पूछा गया कि राजस्थान में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसके जवाब में 44% लोगों ने कहा कि सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहीं 23% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि 30% लोगों ने कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। 3% लोगों ने कहा कि वो इस सवाल पर कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले हाल ही में हुए सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में अगर आज चुनाव होते हैं तो 200 सीटों में से बीजेपी 127 से 137 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 59 से 69 सीटों पर सिमट सकती है, वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 47% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुए इस सर्वे में 90,000 लोगों से बातचीत की गई, तब जाकर ये रिजल्ट सामने आया। इससे कुछ दिन पहले हुए टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में आंकड़े इससे बिल्कुल अलग देखने को मिले थे। इससे पहले सामने आए टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिल सकती हैं। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के पिछले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों में से विधानसभा में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इसी चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.77 रहा था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जीती थी, जबकि इस चुनाव में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 34.24% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 59.07% वोट पड़े। सर्वे बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। देखना होगा ये सर्वे हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और नतीजे 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। न्यूज तक ब्यूरो।